सब स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। मैं हूं नवीन सोनी। आप देख रहे हैं नवीन सोनी सर केमिस्ट्री क्लासेस। हम पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट और कल तक हमने देखा था यूनिट सेल के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था यूनिट सेल और टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। उसके बाद में आज का जो नया टॉपिक है वो है यहाँ पर क्लोज पैकिंग, जिसको बोलते हैं निविड़ संकुलन। निविड़ संकुलन, निविड़ संकुलन। तो ये एक आज का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन अराइज होते हैं, IIT, AIEEE, JEE और इसके अलावा ये आपकी जेट के पेपर होने वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ से निविड़ का। कौन सा आता है वो अभी आपको बताऊंगा मैं। सबसे पहली बात है, इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन में क्या होता है कि मैंने आपको कल तक बताया था कि हमने अवयवी कण जो है उनको हमने गोलों के रूप में लिया है। जितने भी अवयवी कण है, जिसको मैंने आपको बताया था, अवयवी कण जो है, अवयवी कण जिनको मैंने आपको बताया था, एक तो अणु के रूप में ले लिया, एक मैंने परमाणु के रूप में ले लिया और एक मैंने आयन के रूप में ले लिया। एटम, मॉलिक्यूल और आयन, अवयवी कणों को आयन के रूप में हमने लिया था। अब हमने क्या किया कि अवयवी कण जो इनको हमने इनके रूप में लेने के बाद में अवयवी कण को हमने क्या माना था, गोला माना था। गोला, राउंड शेप गोला जो है उसके रूप में हमने अवयवी कण जो है उसको लिया है। तो कोई भी एक गोला है वो एक अवयवी कण है, चाहे वो अणु हो, चाहे परमाणु हो, वो आयन हो। तो हम गोले के बारे में बार बार चर्चा करते रहेंगे। तो निविड़ संकुलन क्या होता है कि समान आकार के कुछ गोलों को व्यवस्थित करने के इस प्रकार के तरीके कि वे किसी क्रिस्टल जालक में अधिकतम स्थान घेर सके, निविड़ संकुलन या क्लोज पैकिंग कहलाता है। दोबारा से डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि मान लीजिए ये कोई इस प्रकार से एक रूम है, या इस प्रकार से मान लीजिए कोई टिन का पिप्पा है। अब आप इसमें गोले कितने फिट कर सकते हो, एक टिन के पिप्पे में आप गोले कितने फिट कर सकते हो। गोले उतने फिट करने हैं कि वो मैक्सिमम स्थान घेर सकें। ये तो है नहीं कि आप एक टिन के पिप्पे के अंदर मतलब इतने ही गोले भर सकते हो कि उसमें स्पेस बिल्कुल भी नहीं रहे, मतलब वॉइड्स, रिक्ति जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहे। ऐसा तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि गोले जो हैं एक गोला दूसरे पर टकराएगा, इधर टकराएगा, इधर टकराएगा, तो बीच में वॉइड जरूर रहेगी। लेकिन गोलों को व्यवस्थित इस प्रकार से करना है कि सारे गोले जो हैं वो अधिकतम स्थान घेर सकें, मतलब 70%, 80%, 85%, 90% तक भी स्थान घेर सकें। तो वो व्यवस्था जो है वो यहाँ पर निविड़ संकुलन है। जैसे कि गोला जो है आपने ऐसे व्यवस्थित कर दिया, तो ये गोले जो है उसको व्यवस्थित करने के एक तरीके हैं, वो तरीके जो है वो निविड़ संकुलन है। इसमें स्पेस बिल्कुल भी, अब ये देखिए ये रिक्ति है, यहाँ पर ये वॉइड है। तो कहने का तात्पर्य है कि वॉइड जो है वो कम से कम रहे, तो उसको हम बोलते हैं क्या, निविड़ संकुलन। तो मेरी डेफिनेशन क्या हो गई, समान आकार के कुछ गोलों को व्यवस्थित करने के इस प्रकार के तरीके कि वे किसी भी क्रिस्टल लेटिस में, क्रिस्टल जालक में अधिकतम स्थान, मैक्सिमम जो स्पेस है वो घेर सके, निविड़ संकुलन या क्लोज पैकिंग कहलाता है। अब ये तो इसकी डेफिनेशन थी कि क्लोज पैकिंग क्या है। क्लोज पैकिंग की डेफिनेशन के बाद में हम यहाँ पर आगे जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग। लेकिन टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग आएगा उससे पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशंस बता रहा हूँ। आपको कुछ और डेफिनेशंस की क्लोज पैकिंग से पहले और कोई डेफिनेशंस हमें सीख लेनी चाहिए, ताकि मैंने कल जो पहले वाली मेरी पूरा और क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया भी था डेफिनेशंस के बारे में। तो इसके बारे में मैंने डेफिनेशन और बता देता हूँ, कौन कौन डेफिनेशन जो है वो इसमें मेन है। जैसे कि एक तो आ गया इसमें समन्वय संख्या, एक तो आ गया इसमें समन्वय संख्या, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि किसी भी क्रिस्टल जालक में एक गोला, किसी भी क्रिस्टल लेटिस में एक गोला समान आकार के जितने अन्य गोलों से घिरा हुआ है उसको बोलते हैं समन्वय संख्या। जैसे ये गोला है, एक गोला ये है, एक गोला ये है, तो इसकी यदि चर्चा की जाए तो ये गोला कितने अन्य गोलों से घिरा हुआ है वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर है। जैसे कि 2 से घिरा हुआ है, इधर है एक इधर, तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितनी हो गई, 2। जैसे कि इसी प्रकार एक गोला है वो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, अब ऊपर भी आ गया, नीचे भी आ गया। तो इसके बारे में यदि चर्चा की जाए तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 1, 2, 3 और 4 है। तो ये इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है कि एक गोला समान आकार के जितने अन्य गोलों से घिरा रहता है उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। इसके बाद में एक डेफिनेशन आती है, वो आती है यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी जिसको बोलते हैं संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता।
संकुलन क्षमता में क्या होता है कि समान आकार के कुछ गोलों को व्यवस्थित करने के इस प्रकार के तरीके कि क्रिस्टल जालक जो है उसमें वो अधिकतम स्थान घेर सकें, तो वो तो अपने बताया निविड़ संकुलन। अब इसके अंदर संकुलन क्षमता में क्या होता है कि जो गोले हैं वो कुल आयतन का कितना भाग घेर रहे हैं, यानी किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण जो है वो कुल आयतन का कितना भाग घेरते हैं, यानी मान लीजिए 50 अवयवी कण, 100 अवयवी कण या जो भी कितने भी हैं वो टीन के पिपे में है, तो टोटल तो उसका स्पेस है 100%। अब उसमें जो गोले हैं वो कितना परसेंटेज जो स्थान है वो घेर रहे हैं, वो उसकी हो जाएगी पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है ना, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि समान आकार के गोले जो है वो इस प्रकार से व्यवस्थित हो कि वो क्रिस्टल जालक में अधिकतम स्थान घेर सकें, और स्थान घेरने के बाद में मैक्सिमम कितना स्थान घेरा उन्होंने, तो जो जितना मैक्सिमम स्थान घेरा गया है गोलों के द्वारा, अवयवी कणों के द्वारा, वो क्या कहलाता है, पैकिंग एफिशिएंसी कहलाता है। तो पैकिंग एफिशिएंसी के बाद में जो अगला आता है वो आता है इसमें वॉइड्स या रिक्ति। रिक्ति का मतलब क्या हो गया कि जो गोले हैं वो अधिकतम स्थान घेर लेंगे, घेरने के बाद में जो बाकी स्थान बचेगा वो इसकी रिक्ति है। जैसे कि मान लीजिए किसी क्रिस्टल जालक में जो अधिकतम स्थान है वो 75% या 74% घेरा गया है, तो उसकी रिक्ति कितनी बच गई पीछे, 26%, तो वो उसकी वॉइड है। इस कमरे में हम खड़े हैं तो इस कमरे में कोई ज़रूरी नहीं, इस कमरे में आपको पता है कि मैंने सारे सामान रखने के बाद भी इसमें मैक्सिमम भी मानो कि 20% स्थान ही घेर रखा है, 40% स्थान जो है वो इस पूरे कमरे में खाली पड़ा है, एयर है इसके अंदर जो सारी, तो वो सारी की सारी एयर है वो क्या होगी, इसमें वॉइड होगी। जो चीज़ें रखी गई हैं वो क्या है, यहाँ पर संकुलन क्षमता है, इस संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी है। ठीक है, इसके बाद में कुछ और डेफिनेशंस हैं, जिसके लिए एक तो आता है फलक। फलक के बारे में मैंने बताया, फलक जो होता है वो क्या होता है, किसी क्रिस्टल को समतल पृष्ठों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है, जिसे फलक कहते हैं। कोई भी क्रिस्टल है उसको समतल पृष्ठों से मिलकर बना माना जा सकता है, 1 2 3 4 5 6, तो एक रूम में 6 फलक होते हैं, 6 फेस होते हैं। ठीक है, तो ये फलक हो गया। फलक के बाद में आता है किनारा। किनारा, एज, ADGE, एड। तो एज क्या होते हैं कि किसी भी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण जो है उसमें फलक जो है वो जिस बिंदु से जुड़े रहते हैं, जैसे एक इधर आ गया एक इधर आ गया, तो 2 फलकों के प्रतिच्छेदन बिंदु से जो बनता है उसको बोलते हैं एज या किनारा। एक इधर जुड़ गया एक इधर जुड़ गया, तो ऐसे जुड़ने के बाद बीच में लाइन हुई है, इसको बोलते हैं किनारा। ठीक है, तो ये छोटी सी डेफिनेशन होगी किनारा। एक होता है यहाँ पर जालक बिंदु। जालक बिंदु, तो जालक बिंदु क्या होता है, किसी भी क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु कहलाता है। कोई भी क्रिस्टल लेटिस है, उस लेटिस में पूरा का पूरा जहाँ भी देखा जाए तो प्रत्येक जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर जालक बिंदु या लेटिस पॉइंट कहलाता है। तो ये कुछ से इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेफिनेशंस थी, इसके बारे में अभी हमने चर्चा करी है। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग की टाइप्स कौन कौन सी है, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो क्लोज पैकिंग जो है वो 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार में कौन कौन सा, एक तो होता है एक विमीय निबिड संकुलन, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। नंबर 2 होता है द्विविमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। और तीसरा जो होता है वो होता है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, जिसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इस प्रकार से 3 प्रकार का जो निबिड़ संकुलन है वो होता है, जिसमें से इसको तो बोलते हैं 1D, आपने नाम सुना होगा 1D 2D 3D, इसको बोलते हैं 2D, और ये जो होता है इसको बोलते हैं
3D, 3 डायमेंशनल। तो ये 3 प्रकार होते हैं इसके अंदर डायमेंशनल के, तो इनको हम बिल्कुल से अभी विस्तार से देखने वाले हैं। अब जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पहले आप समझ लीजिए एकविमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय क्या होता है। एकविमीय निबिड़ संकुलन है, उसके अंतर्गत क्या होता है कि एक ही विमा होती है। विमा मतलब डायमेंशनल, एक ही विमा। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप बगीचे वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर एक तिसल पट्टी होती है जिसमें बच्चे तिसलते हैं। तो तिसल पट्टी जो होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है, यहाँ से देखिए इस प्रकार से। तो यहाँ से कोई बच्चा यदि फिसलता है तो वो यहाँ जाता है सीधा, तो वो एक ही विमा में जा रहे हैं, इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल। सीधा यहाँ से गया, जाने के बाद में सीधा नीचे गया, टेढ़ा मेढ़ा नहीं गया है, बिल्कुल सीधा गया है, तो उसको बोलते हैं वन डायमेंशनल सिस्टम। एक ही विमा में, इधर ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं, बिल्कुल सीधा, तो इसको बोलते हैं 1D। 2D जो होता है उसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप घर के अंदर आपके सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ हैं, स्टेप्स। तो इसमें किसी अपन बॉल को छोड़ते हैं तो वो बॉल यहाँ टकराती है, यहाँ गई, फिर वो यहाँ जाती है, फिर वो यहाँ टकराती है, फिर वो यहाँ जाती है, फिर यहाँ टकराती है। तो इसका मतलब पहले इधर गई, फिर इधर, फिर इधर, फिर, लेकिन इधर उधर नहीं जा रही है, बिल्कुल एक ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो 2 होगी डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल होगी, वो एक बार नीचे जाना, फिर एक बार ऊपर आना, फिर नीचे जाना, फिर ऊपर जाना, लेकिन दाएं बाएं नहीं जा रही है। इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल सिस्टम। इधर इधर नहीं होना चाहिए। 3 डायमेंशनल होता है त्रिविमीय का मतलब होता है इधर इधर, इधर भी, ऊपर भी, नीचे भी। इसको बोलते हैं 3D। जितने भी स्ट्रक्चर्स बनती है आजकल 3D में बनते हैं, आपको पता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल माने कि एक गेंद है, इस गेंद को मैं यहाँ से उछालता हूँ, यहाँ से उछाल के ऊपर तक गई गेंद। अब वो वापस आएगी तो वो स्पेस में गई है, और वापस आएगी तो क्या आप उसको 1 अंगुली से पकड़ सकते हो? नहीं। क्या 2 अंगुली से पकड़ सकते हो? नहीं। क्या 3 से पकड़ सकते हो? यस। यहाँ बॉल सीधी आके पकड़ी जाएगी इस प्रकार से। तो ये होगी 3 डायमेंशनल, 1, 2 और 3। इस 3 डायमेंशन के द्वारा आप बॉल है उसको पकड़ सकते हो। तो ये होती है 3D। आपने कोई भी स्ट्रक्चर देखी होगी इसके अंदर कैसे होती है, 1, 2 और 3। इसको बोलते हैं 1D, ये दूसरी हो गई 2D और तीसरी होगी 3D। तो ये होगी 3 डायमेंशनल सिस्टम। तो 3 डायमेंशनल में बहुत सारी स्ट्रक्चर्स जो है वो बनती है, लगभग स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल में बनती है। अब हम बात करते हैं 1D। जैसे कि 1 डायमेंशनल में क्या होता है कि एक ही डायमेंशन, मैंने बताया कि सीधी डायमेंशन है वो सीधा का सीधा क्या है, एक ही डायमेंशन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि गोला जो है वो एक ही डायमेंशन में होना चाहिए। जैसे कि ये गोला है तो इसमें और जो गोले हैं वो इस प्रकार से होंगे, न तो ऊपर न नीचे, बस इस प्रकार से। तो ये गोले इस प्रकार से व्यवस्थित है, जिसको बोलते हैं 1D सिस्टम। तो ये एक गोला जो है जिसको मैंने यहाँ पर एक गोला लगाया है, तो ये गोला इससे जुड़ा हुआ है और इससे जुड़ा हुआ है। तो 1D में जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं 1 डायमेंशनल सिस्टम। यानी इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में या क्लोज पैकिंग में क्या होता है, समान आकार के गोलों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि एक गोला जो होता है वो अन्य 2 गोलों को स्पर्श करता है। तो इसको बोलते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक गोला जो होता है वो अन्य 2 गोलों को स्पर्श करता है एक ही विमा में। तो एक ही विमा में स्पर्श करता है, उसको बोलते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन। तो यहाँ से एक ही विमा है, ये सीधी एक विमा, इसमें एक गोले ने 2 को स्पर्श किया है। तो इसकी अपन क्या कर सकते हैं, समन्वय संख्या कितनी हो गई, इसकी समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, इसमें एक जो है वो 2 से जुड़ा हुआ है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो गया 2। तो इसको बोलते हैं कौन सा, 1D सिस्टम। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था। इसके बाद में आता है यहाँ पर 2D सिस्टम, 2 डायमेंशनल सिस्टम, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। तो 2D सिस्टम में क्या होता है कि जैसे आपने घर के नक्शे देखे हैं, घर के जो भी नक्शे बनते हैं जिसको ब्लूप्रिंट्स कहा जाता है, वो सारे 2D सिस्टम में बनते हैं। जिसमें आपने देखा होगा, मैं इधर बता रहा हूँ, जैसे आपने ऐसा कोई आपका कोई ज़मीन है, उस ज़मीन में आपने ऐसे देखा होगा एक रूम इधर है, एक रूम इधर है, ये एक आ गया, यहाँ पर कुछ और आ गया, यहाँ पर कुछ और आ गया, यहाँ पर ये ऐसे आ गया, अंदर एंट्रेंस आ गया, हॉल आ गया। तो ये सारा सारा जो सिस्टम है वो आपने देखा है, वो क्या है, 2D सिस्टम है, जिसको ब्लूप्रिंट के आधार पर लिखा जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी क्रिस्टल में क्या होता है कि आप जो अवयवी कण है जिसको अपने गोलों के रूप में माना है, वो गोले जो हैं वो क्या होते हैं, 2D के अंदर स्थित होते हैं, 2 डायमेंशन में स्थित होते हैं। यानी ये सीधे भी होते हैं और इधर होते हैं, लेकिन ऊपर नीचे नहीं होते। उसको कागज़ के तल पर आप दिखा सकते हो ऊपर, जैसे इस लाइन में मेरे को दिखाना है तो यहाँ गोले यहाँ हैं, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, लेकिन इधर और इधर नहीं है,
यदि इधर और इधर हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, 3 डायमेंशनल हो जाता है। तो 2D में क्या होता है कि गोले जो होते हैं वो एक ही लाइन में या ऊपर या नीचे स्थित हो सकते हैं, जिसको बोलते हैं 2D सिस्टम, 2 डायमेंशनल सिस्टम। इसके अंतर्गत क्या होता है कि 2 पार्ट आते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। जो द्विविमीय निबिड़ संकुलन है इसके क्या होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, जिसको अपन 2 टाइप्स के आधार पर समझ सकते हैं। 2 टाइप्स, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ही नहीं मानो तो वेरी इंपॉर्टेंट है ही, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सा होता है द्विविमीय निबिड़ संकुलन में? एक तो होता है इसमें वर्गीय निबिड़ संकुलन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और जो दूसरा होता है नंबर 2, वो होता है यहाँ पर षटकोणीय निबिड़ संकुलन, षटकोणीय निबिड़ संकुलन, जिसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। वर्गीय निबिड़ संकुलन, षटकोणीय निबिड़ संकुलन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये 2018 के जो मेन पेपर था 12th साइंस का, उसमें पूछा गया था वर्गीय निबिड़ संकुलन। कईयों में दोनों में अंतर पूछते हैं, कईयों में षटकोणीय निबिड़ संकुलन पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसमें संकुलन क्षमता कितनी है, समन्वय संख्या कितनी है, इस टाइप से। संकुलन क्षमता तो हम निकालना सीखेंगे, वो अलग से मैं इसका वीडियो बनाऊंगा संकुलन क्षमता का, लेकिन मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि इस सिंपल इसमें डेफिनेशंस क्या होगी। वर्गीय का मतलब होता है वर्गाकार रूप में जुड़ा होना, निबिड़ संकुलन क्लोज पैकिंग। तो इसके अंदर क्या होता है कि गोले इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन ऑटोमेटिक बन जाएगी। तो अपने को इसमें 2D में दिखाने हैं। जैसे कि देखिए ये गोले हैं, ये हो गया 1D सिस्टम। अब गोले जो और जुड़े हुए हैं वो इसके जस्ट नीचे जुड़े हुए हैं, ऐसे जैसे एक गोले के नीचे एक गोला। इसको बिल्कुल से केयरफुली ध्यान से समझेंगे। एक गोले के नीचे एक गोला जो है वो इस प्रकार से जुड़ा रहेगा, इसके जस्ट नीचे एक एक गोला और जुड़ा रहता है इस प्रकार से, एक गोले के नीचे एक गोला, फिर उसके नीचे एक गोला। तो ये राउंड शेप इसमें बनाते रहिए, जैसे मैंने आपको 3 लाइनें बना के दिखाई है। अब इसमें क्या होता है, किसी एक गोले के बीच में जो कोई भी गोला उसको के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कि ये गोला, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये गोला अन्य कितने से गिरा हुआ है, 1 2, ध्यान से देखेंगे, 1 2 3 और 4 से गिरा हुआ है। अब इन चारों गोलों के केंद्र देखिए कहाँ पर है, सेंटर 1 2 3 और 4, इन चारों गोलों का सेंटर ये है। अब चारों गोलों के केंद्रों को आपस में मिलाइए, सेंटर्स को आपस में मिलाइए। तो ये तो यहाँ मिल गया, और इसका सेंटर जो वो यहाँ मिल गया, इसका सेंटर यहाँ मिल गया, इसका सेंटर यहाँ मिल गया। तो देखिए एक वर्गीय संरचना का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। वर्गीय संरचना का निर्माण हो रहा है, एक गोला समान आकार के 4 गोलों से गिरा हुआ है, तो ये वर्गाकार संरचना बन गई, इसलिए इसको बोलते हैं वर्गीय निबिड़ संकुलन। इसका मतलब क्या होगा, क्या डेफिनेशन होगी कि इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में, ध्यान से समझेंगे, इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में गोलों की व्यवस्था को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि एक गोला समान आकार के अन्य 4 गोलों से घिरा रहता है। एक गोला समान आकार के अन्य 4 गोलों से घिरा हुआ रहता है, जिसके कारण उसकी समन्वय संख्या 4 हो जाती है। 4 से घिरा हुआ है तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाती है, समन्वय संख्या 4 हो जाती है, समन्वय संख्या 4 हो जाती है। और इन चारों गोलों के केंद्रों को आपस में मिला दिया जाए तो एक वर्गीय संरचना का निर्माण हो जाता है, इसलिए इसे वर्गीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है। क्या समझ आया कि इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में एक गोला समान आकार के अन्य 4 गोलों से घिरा हुआ रहता है, जिसके कारण इसकी समन्वय संख्या 4 हो जाती है। इसमें एक गोला जो होता है वो अन्य 4 गोलों को स्पर्श करता है, और इन 4 गोलों के केंद्रों को यदि आपस में मिला दिया जाए तो एक वर्गाकार संरचना का निर्माण हो जाता है, जिसे वर्गीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में एक आता है गोलों का पैटर्न। क्या, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है पैटर्न, कि आपने गोले जो हैं उस गोलों को कैसे व्यवस्थित कर रखा है। तो पैटर्न जो होता है अलग अलग टाइप का होता है। जैसे इसमें आप एक लाइन देख रहे हैं, ये लाइन, ये माना कि ए पैटर्न है, सेम लाइन है। इसके जस्ट नीचे जो है वो भी सेम लाइन है, बी, क्योंकि इसके जस्ट नीचे बराबर आया है, तो इसको बोलेंगे ए, सॉरी इसको भी बोलेंगे ए, क्योंकि ये सेम टू सेम है ए, फिर ये भी इसके नीचे है तो ए, इसके नीचे है जस्ट, तो ये हो गया ए पैटर्न। तो तीनों पैटर्न आपको दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल बराबर बराबर है, तो तीनों पैटर्न ए है। तो आप गोलों का पैटर्न क्या बताओगे, ए डैश 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 टाइप का है। तो इसमें गोलों का पैटर्न हो गया ए टाइप का।
तो ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, IIT वगैरह में पूछ लेते हैं ऐसे कि एक वर्गीय निबिड़ संकुलन स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो है, इसमें जो गोले हैं उन गोलों का पैटर्न निम्न में से है। तो ABC 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 ऐसे आ गया, ABC ABC AB AB AAA ABC AB ABC इस प्रकार से। तो आपको जो ध्यान है तो आप बता सकते हो गोलों का पैटर्न A टाइप का है। तो ये छोटी सी व्यवस्था थी वर्गीय निबिड़ संकुलन की, ठीक है। तो ये बिल्कुल से एक ही प्लेन में स्थित होते हैं, बस इस प्रकार से, न इधर न इधर, तो इसको बोलते हैं वर्गीय निबिड़ संकुलन। इसके बाद में आता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय निबिड़ संकुलन के अंतर्गत क्या होता है, पहले गोलों की व्यवस्था देखते हैं, एक गोला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस प्रकार से गोले जो है वो एक लाइन में मैंने रख दिए। अब मैं नीचे की जो लाइन बना रहा हूँ उसमें क्या करेंगे कि दोनों गोलों के बीच में एक गोला इस प्रकार से फिट करेंगे। ध्यान से समझेंगे इसे। दो गोलों के बीच में एक गोला फिट किया है, दो गोलों के बीच में एक गोला फिट किया है, दो गोलों के बीच में एक गोला फिट किया है, दो गोलों के बीच में क्या करेंगे, एक गोला फिट करेंगे, दो गोलों के बीच में क्या करेंगे, एक गोला फिट करेंगे। आया समझ। फिर इन दो गोलों के बीच में एक गोला फिट करते हैं, इन दोनों गोलों के बीच में एक गोला फिट करते हैं, दो के बीच में एक गोला फिट करते हैं, इन दो के बीच में एक गोला फिट करते हैं, और इधर की साइड में भी गोले, इधर की साइड में भी गोले। अब आप और देखोगे तो दो के बीच में एक, इन दो के बीच में एक गोला, इन दो के बीच में एक आ गया, इन दो के बीच में एक आ गया, इन दो के बीच में एक गोला, इस प्रकार से फिट हो गया। तो ये गोलों की व्यवस्था होगी। इसमें दो गोले जो हैं उन दोनों गोलों के बीच में एक ही गोला आ गया। अब किसी एक गोले की चर्चा कीजिए, जैसे कि ये गोला है, इसको मैं स्टार बना देता हूँ, ये गोला है। तो ये गोला अन्य कितने गोलों से घिरा हुआ है वो चेक कीजिए। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 गोलों से टच कर रहा है। ध्यान आया, एक गोला अन्य 6 के टच कर रहा है। अब 6 गोलों के सेंटर हैं, केंद्र ये हैं, इन 6 गोलों के केंद्र यहाँ पर है, ये हो गए 6 गोलों के सेंटर। अब 6 गोलों के सेंटर जो है इनको आपस में मिला देते हैं। ये यहाँ से मिल गया, 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 फिर ये यहाँ से मिल गया और ये यहाँ से मिल गया। इन 6 गोलों के सेंटर को आपस में मिला दिया जाता है। तो देखिए एक षटकोणीय संरचना या हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर है उसका निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन। मतलब क्या हो गया, इस प्रकार के निबिड़ संकुलन, डेफिनेशन समझेंगे। इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में समान आकार के गोलों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि एक गोला समान आकार के अन्य 6 गोलों को स्पर्श करता है, और 6 गोलों के केंद्रों को यदि आपस में मिला दिया जाए तो एक षटकोणीय संरचना का निर्माण हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। इन गोलों का पैटर्न क्या होता है, पहले तो हो गया षटकोणीय निबिड़ संकुलन, और इसकी समन्वय संख्या कितनी आई, समन्वय संख्या कितनी आई, 6 से जुड़ा हुआ है, समन्वय संख्या आ गई 6। और दूसरी बात है इसका गोलों का पैटर्न क्या है, पैटर्न। तो पैटर्न में क्या हो गया, जैसे कि ये वाला हो गया ए पैटर्न, अब ये इसके जस्ट नीचे अलग पैटर्न आ गया नहीं, ये 2 के बीच में एक आ गया, तो इस पैटर्न को बोलेंगे बी पैटर्न। अब ये वाला पैटर्न दोनों सेम है, तो ये पैटर्न है ए पैटर्न। अब देखिए कि ये बी पैटर्न इसके जैसा ये वाला पैटर्न है, इसको बोलते हैं बी पैटर्न। पैटर्न समझ में आ गया। 2 के बीच में एक है तो ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, तो ये ए पैटर्न है तो इसको बी बोलेंगे। फिर ये इसके जैसा एक और है तो ए है, फिर इसके जैसा एक और है तो ये बी है। तो गोलों का जो पैटर्न है वो क्या हो गया, ए बी डैश 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 डैश। ये प्रश्न पूछा गया है कि एक षटकोणीय निबिड़ संकुलन में गोलों का पैटर्न क्या होता है, तो वो होता है ए बी डैश 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 होता है। तो आपने इसमें क्या सीखा, डेफिनेशन दोबारा बता देता हूँ कि समान आकार के कुछ गोलों को व्यवस्थित करने के इस प्रकार के तरीके कि इसमें एक गोला जो होता है वो अन्य 6 गोलों से इस प्रकार से व्यवस्थित होता है कि वो एक गोला जो है वो अन्य 6 गोलों को स्पर्श करता है, और 6 गोलों के केंद्रों को यदि आपस में मिला दिया जाए तो षटकोणीय संरचना का निर्माण हो जाता है। इसलिए इसे षटकोणीय निबिड़ संकुलन या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहा जाता है। इसमें समन्वय संख्या एक गोले की 6 होती है क्योंकि अन्य 6 को स्पर्श करता है। मैंने आपको समन्वय संख्या की डेफिनेशन बताई थी। फिर इसमें गोलों का पैटर्न जो होता है वो होता है ए बी टाइप का पैटर्न होता है, ए बी टाइप का इसमें पैटर्न होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। वर्गीय निबिड़ संकुलन, षटकोणीय निबिड़ संकुलन को समझाइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग? व्हाट इज द पैटर्न ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग? What is the pattern of square close packing? What is the coordination number of hexagonal close packing? What is the coordination number of square close packing?
ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर जो क्लोज पैकिंग है उसकी जो आप समन्वय संख्या बता सकते हो, या इसकी पूछे तो इसकी बता सकते हो, इसका पैटर्न है वो बता सकते हो। तो ये इसकी हो गई छोटी सी डेफिनेशन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 2D यानी द्विविमीय निविड़ संकुलन है वो प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में आता है त्रिविमीय निविड़ संकुलन। त्रिविमीय जो निविड़ संकुलन है उसमें क्या होता है कि जो गोले हैं उसको इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि गोले जो होते हैं वो त्रिविमीय व्यवस्थित हो जाते हैं। इसके लिए अपन अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखेंगे त्रिविमीय की। त्रिविमीय जो निविड़ संकुलन है इसके अंतर्गत क्या होता है कि गोले जो है वो इस प्रकार से व्यवस्थित किए जाते हैं कि जो गोलों की व्यवस्था होती है वो त्रिविमीय हो जाती है। त्रिविमीय का मतलब होता है कि गोले इस प्रकार से तो व्यवस्थित है ही, 1 2 3 4 इस प्रकार से इधर है, इधर है, इधर, लेकिन इधर और इधर भी है। यानी एक विमीय तो सीधा गया, 2 विमीय ऊपर और नीचे भी गए, त्रिविमीय मतलब इधर और इधर। तो आप जितने भी टिन के पिपे वगैरह या जो भी देखते हो इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, इसको आप ढंग से पढ़ लेना। तो जो त्रिविमीय निविड़ संकुलन है उस त्रिविमीय निविड़ संकुलन में क्या होता है कि गोले जो होते हैं वो 3 विमा में स्थित होते हैं, जिससे उनमें क्या होती है, वॉइड्स प्राप्त होती है, वॉइड्स। तो मेन बात ये आती है कि त्रिविमीय निविड़ संकुलन जिसमें गोले त्रिविमीय व्यवस्थित हैं तो उसमें वॉइड्स कौन कौन से आते हैं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है त्रिविमीय में, किसकी वॉइड्स बताइए। तो त्रिविमीय निविड़ संकुलन या 3 डायमेंशनल 3D सिस्टम उसमें वॉइड्स कौन कौन सी है। तो इसमें क्या होता है, वॉइड्स 2 होती हैं, जिनमें एक तो होती है यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। और दूसरी जो वॉइड होती है वो होती है यहाँ पर, दूसरी जो वॉइड होती है वो यहाँ पर होती है टेट्राहेड्रल, और दूसरी होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसको बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति, इसका नाम हो गया चतुष्फलकीय रिक्ति, और इसको बोलते हैं अष्टफलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति या वॉइड, अष्टफलकीय रिक्ति। तो ये 3 डायमेंशनल में 2 प्रकार की वॉइड्स कैसे बनती है, इसको बिल्कुल से केयरफुली ध्यान से समझेंगे कि 2 जो वॉइड्स है वो कैसे बनती हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी 3 गोले हैं, जैसे कि मैंने व्यवस्था दिखा दी यहाँ पर, ये एक गोला आ गया, ये इसके पास में एक गोला और आ गया, 2 गोले आ गए, और ये आ गया कोई तीसरा गोला। ध्यान से देखिए 3 गोले आ गए हैं। अब 3 गोले हैं, इन तीनों गोलों के बीच में क्या एक गोला रखा जा सकता है। आपको इसमें कल्पना करनी है, एज ए आपको ऑटोमेटिक इमेज करना है, आपको इमेजिन करना है कि कल्पना करनी है कि आप इसमें तीनों गोलों के बीच में एक गोला फिट कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो आपको पता है कि एक गोला जो होता है वो तीनों गोलों के बीच में आराम से फिट हो जाता है, 3 गोलों के बीच में एक गोला आराम से फिट हो जाता है। अब तीनों गोले जो हैं, तीनों गोलों से क्या ये एक गोला जो है वो जुड़ा हुआ है। यस, देख लीजिए, एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, 3 गोले। अब इसके ऊपर एक गोला है, इसका मतलब क्या हो गया, आसानी से वो एक गोला, वो तीनों जैसे 3 गोले आ गए, इसके बीच में एक गोला आराम से रखा जा सकता है, और ये एक गोला वो 3 के टच करता है, ठीक है। तो इसको अपन कैसे दिखा सकते हैं, जैसे कि ये आ गया 1 2, और ये आ गया तीसरा 3, तीसरा, तो 1 2 और 3, ठीक है, 3 आ गए। और जो गोला है वो मान लीजिए ये है, तो ये कितने के टच कर रहा है, इसके भी टच कर रहा है, इसके भी टच कर रहा है, और इसके भी टच कर रहा है। तो इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल सिस्टम, और इसमें जो वॉइड प्राप्त होता है उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। जैसे कि आप देखते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसी तो आई 1 2 और 3, 3 तो ये आ गए, एक नीचे है, तो ये इससे भी जुड़ा हुआ है, ये इससे भी जुड़ा हुआ है, ये इससे भी जुड़ा हुआ है। तो इसमें देखिए आप फेस कितने बने, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस और 4 फेस। एक फेस तो इधर का 1 2, एक इधर का 3 फेस, एक ऊपर का फेस 4 फेस, 4 फेस बन गए। तो इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल सिस्टम। अब टेट्राहेड्रल सिस्टम में वॉइड यानी रिक्ति कितनी है, रिक्ति आप देख रहे हैं कि 3 गोले हैं, इसके बीच में एक गोला रखा जाएगा, तो इसके बीच में स्पेस तो बचेगा कोई न कोई। इसके बीच में यहाँ पर ये स्पेस दिख रहा है, ये वाला स्पेस, ये स्पेस, ये टेट्राहेड्रल वॉइड ही तो है, टेट्राहेड्रल वॉइड, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, जिसको अपन T से शो करते हैं। ये टेट्राहेड्रल वॉइड है जो यहाँ से प्राप्त हो रहा है। तो छोटी सी बात है, टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे निकालते हैं, इस प्रकार से। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या होता है कि जैसे कि एक गोला ये आ गया, एक गोला ये आ गया, और एक गोला ये आ गया, ठीक है। इस प्रकार से समान आकार के गोले हैं, इस प्रकार से 3 गोले आ गए। अब मैं 3 गोलों के ऊपर 3 गोले और फिट कर रहा हूँ,
ध्यान से समझेंगे। ये 3 गोले हैं, जैसे इस प्रकार से व्यवस्था 1 2 और 3, 1 2 3। अब 3 गोलों के ऊपर मैं 3 गोले कैसे फिट कर रहा हूँ कि एक गोला तो यहाँ जाना चाहिए, ये ध्यान से समझेंगे। एक गोला तो यहाँ जाना चाहिए, ठीक है, एक गोला तो आ गया यहाँ पर, एक गोला है वो यहाँ जाना चाहिए और एक गोला है वो यहाँ जाना चाहिए। ध्यान से समझ में आया कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो 3 गोले हैं 1 2 3, 3 गोलों में 2 गोलों के बीच में एक गोला, इन 2 के बीच में एक गोला, इन 2 के बीच में एक गोला फिट हो गया। अब आप समझ रहे हैं कि ये वाला गोला इसके टच नहीं है, ये वाला गोला इसके टच नहीं है, ये वाला गोला इसके टच नहीं है। तो इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ इस प्रकार से, जैसे कि ये आ गए 3 गोले जो कि आपस में टच हैं, 1 2 और 3, ये 3 गोले हैं जो कि आपस में टच है, जो नीचे वाले पैटर्न में है, ठीक है, जिसको अपन बोल सकते हैं ए पैटर्न। तो दूसरे वाला है, ये वाला है ए पैटर्न, ये दूसरे वाला है वो कौन सा बी पैटर्न। इसमें भी आप मान सकते हैं कि ये वाला पैटर्न कौन सा ए, तो ये वाला पैटर्न कौन सा है बी, ए बी पैटर्न। तो ये वाला पैटर्न जो आप दिखाई दे रहे हैं ए, ये हो गया ये वाला। बी वाला जो है वो इस प्रकार से है, जिसमें ये इस प्रकार से आ गया एक इस प्रकार से आ गया और एक ये दूसरे वाला है जो इसके ऊपर है। अब इसमें क्या हो गया कि ये एक गोला जो है वो कितने गोलों के टच है 2 के, ये एक गोला जो है वो कितने गोलों के टच है 2 के। तो ये वाला गोला 2 गोलों के टच है, तो इसको यहाँ दिखा सकते हैं, ये वाला गोला इसके टच है, इसको यहाँ दिखा सकते हैं, 2 गोलों के टच है। ये वाला जो गोला है कौन सा, ये वाला गोला जो फर्स्ट ए है, ये वाला ए है और ये वाला बी पैटर्न है। तो ए वाला जो पैटर्न है उसमें बी वाला जो पैटर्न आप ये ऊपर वाला देख रहे हैं, इसमें ये वाला जो ए वाला गोला है वो इन 2 गोलों के टच है, इन 2 गोलों के टच है। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला गोला जो है वो इन 2 गोलों के टच है। अब आप देख रहे हैं कि ये वाला गोला जो वो इसके भी टच है, ये वाला गोला इसके भी टच है, ये वाला गोला इसके भी टच है, ये वाला इसके भी टच है। तो ये इसके भी टच है और ये वाला गोला है वो इसके भी टच है। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर आती है वो आती है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, जिसके अंतर्गत 8 हेड्रल है टोटल, 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3, ये 3 तो इसके हो गए ऊपर वाले के, 3 हेड्रल हो गए नीचे वाले के, 6 हेड्रल, फिर एक ऊपर वाला हो गया 7 और एक नीचे वाला हो गया 8। इस प्रकार से ऑक्टाहेड्रल। अब इसमें जो वॉइड बनती है उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ना, ये वाली, ये यहाँ पर ये जो स्पेस देख रहे हैं, ये है यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसको ओ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये इस प्रकार से ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 गोले कैसे हैं, 2 ऊपर 1 नीचे, फर्स्ट पैटर्न। दूसरे वाला पैटर्न उसमें 1 गोला ऊपर 2 गोले नीचे। अब दोनों पैटर्न को आप ऊपर रखते हैं तो 2 से 1 टच हो जाएगा, 2 से 1 टच हो जाएगा, 2 से 1 टच हो जाएगा, जिसकी व्यवस्था इस प्रकार से आएगी, जिसको हम ऐसे शो कर सकते हैं। तो इसमें जो बीच में वॉइड प्राप्त होती है, ये वॉइड मतलब 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, तो इसके ऊपर रखेंगे तो बीच में स्पेस काफ़ी रहेगा। तो वो स्पेस जो है वो कौन सा है यहाँ पर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, जिसको बोलते हैं ओ के द्वारा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड टी होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड ओ होता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि जो 3 डायमेंशनल है उसमें वॉइड है वो निकाल सकते हैं। तो ये होता है थोड़ा सा वॉइड निकालने का सिस्टम। तो आज की इस क्लास में हमने क्या सीखा, व्हाट इज द क्लोज पैकिंग, व्हाट इज द टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग, जिसमें आपने देखा 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग 2D और 3D के बारे में मैंने आपको बताया, इसकी पूरी डेफिनेशंस मैंने आपको बताई, जिसको आप आराम से ढंग से बिल्कुल से याद कर सकते हैं, रिवाइज कर लीजिए, बार बार में इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो द्विविमीय निबिड़ संकुलन है, जिसमें आपने देखा था षटकोणीय निबिड़ संकुलन और वर्गीय निबिड़ संकुलन। तो वर्गीय और षटकोणीय निबिड़ संकुलन है जिसको बोला स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। उनके आधार पर क्या होते हैं, अनेक प्रकार की स्ट्रक्चर्स बनती हैं, जिसको अलग अलग टाइप से बोला जाता है, CCP, HCP और FCC, इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स बनती हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई क्लास के साथ। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम, राधे राधे।